नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पेटकर। जैसे यह है कि कल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा मैच था और इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करके बड़े मार्जिन से वह मैच जीत लिया। 3 T20 का मैच था और एक जो है बारिश के कारण मैच रद्द हो गया था। दूसरा मैच साउथ अफ्रीका ने जीत लिया था। तीसरा मैच जब कल था तो कल इंडिया ने बड़े मार्जिन से जीत लिया। तो ये थी। और प्लेयर जो हैं, बैटिंग ऑर्डर जो थी, सूर्य कुमार यादव एक अच्छे पारी उन्होंने खेला और शतक बनाया अपने बल्ले से। और यशस्वी जायसवाल जो हैं वो भी उनके अंतर्राष्ट्रीय में तीसरा 50 हो गया है। रिंकू सिंह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब भी वो आते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो जीरो पे नहीं आउट होते हैं, कुछ ना कुछ उनके पल्ले से रन निकलते ही हैं। और उन्होंने कल 14 रन बोर्ड पे बनाए हुए थे और उनके बल्ले से एक आध ना एक आध छक्का निकलता है। अब बात यह आ जाती है कि कौन से प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं। इसे स्ट्रगल में यह है कि शुभम गिल का बल्ला नहीं बोल रहा है, वो पारियां नहीं खेल पा रहे हैं जो उनकी पारियां होती थी। 2 मैच में उनको चांस मिला, दोनों मैच में अपने आप को नहीं बना पाए। और बॉलर में अर्शदीप सिंह जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और ईशान किशन के ऊपर भी यह बात आ रही है कि जब उनको 15 में खिलाया जाता है तो क्यों नहीं उनको 11 में मौका दिया जाता है। और बार बार ऐसा क्यों होता है कि तिलक वर्मा को ऊपर विश्वास जता करके तिलक वर्मा को ही 11 में रखा जाता है, जो कि तिलक वर्मा का उतना दमदार परफॉर्मेंस नहीं है। वो जितने भी अब तक उनको चांस मिले हुए हैं, तिलक वर्मा अपने आप में नहीं भुना पाए हैं, उनके बल्ले से बड़ी पारी नहीं निकल पा रही है, ना वो अभी तक 50 से बना पाए। चाहे वह ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल सीरीज हो, चाहे वह साउथ अफ्रीका की बायलैटरल सीरीज है, हालांकि दोनों बार उनको मौके दिए गए हैं लेकिन वो बड़ा रन नहीं खड़ा कर पाए हैं। तो ये सब सारी बातें हैं। और कल जो है कुलदीप यादव ने क्या, उनकी पहली बात तो यह है कि बर्थडे बॉय थे और बर्थडे बॉय के नाते उन्होंने 5 विकेट झटके और 7 बॉलों में 4 विकेट, ये भी अपने आप में बहुत उन्होंने इतिहास बनाने का काम किया है कुलदीप यादव ने। तो कल कुलदीप यादव का दिन था और फिलहाल तो यह उनके जन्मदिन भी तो चारों तरफ से, पांचों तरफ से उनके लिए बधाइयाँ आती ही रहती थी। अब बात यह जाती है कि जैसे जो इनका लय नहीं है, जिनका फॉर्म्स नहीं है, दूसरों को भी मौका देना चाहिए। जो 15 में हैं, जो बैठे हैं, उनको भी मतलब मौका देना चाहिए। अब यह है कि 3 ओडीआई का मैच है। अब 3 ओडीआई में का जो कप्तान है वो केएल राहुल हैं और केएल उसमें ओडीआई के मैच में तमाम सारे प्लेयर कुछ ऐसे नए हैं जिनको चांस मिला हुआ है और कुछ बैठे थे कई साल से, उनको भी मौका दिया गया है। और T20 का जो यह सीरीज अभी ख़त्म हुआ है तो इस सीरीज से कुछ प्लेयर रहेंगे ओडीआई में, तो यह हमें देखना होगा 15 में उसमें कौन खेलेंगे। और ज़्यादा का जो किसी 4 प्लेयर के ऊपर फोकस रहेगा ओडीआई में, तो वह 4 प्लेयर हैं। एक युजवेंद्र चहल हैं, संजू सैमसन हैं, उसके बाद में साई सुदर्शन है, और और एक प्लेयर हैं वो जो बेंगलोर से खेलते हैं, राजीदार पटीदार हैं, वो है। तो 4 प्लेयरों पे ज़्यादा निगरानी रहेगी लोगों की कि वह कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये सारी हैं। और बुरी खबर यह है कि कल शतक तो बनाए सूर्य कुमार यादव, लेकिन उनके एंकल में इंजरी हो गई और बॉल रोकने के चक्कर में उनका पैर जो है थोड़ा फिसल गया और उसमें इंजरी आ गई है। जैसे यह कहा जा सकता है जैसे हार्दिक पांड्या का एंकल मुड़ा हुआ था, तो उनको इंजरी काफ़ी लंबे टाइम तक उनको बैठना पड़ रहा है, अभी तक वो इंजरी सही नहीं हुई है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सूर्य कुमार यादव को भी काफ़ी लंबे टाइम तक बैठना पड़े। और हम यह कामना करते हैं और सभी लोग यह कामना करेंगे भी, क्योंकि जल्दी सूर्य कुमार यादव का ये इंजरी सही हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप
ज़्यादा टाइम तो नहीं है T20 का, तो 7 से 8 महीने यूँ मान लीजिए है। और ऐसा ना हो कि मतलब ज़्यादा गंभीर चोट लगी हो, 2-1 महीने में फिट हो जाएँ सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या भी हो जाएँ, ताकि हमारी वर्ल्ड कप की टीम बन के तैयार हो जाए। और हम या बहुत बहुत कामना करते हैं अपने इंडियन टीम को, जो भी जिस प्रकार से उन्होंने अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए तमाम प्लेयर्स जो हैं वो अलग अलग में अपना क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो जिनकी मतलब फॉर्म नहीं है उनको भी मौका दिया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। तो तमाम अच्छी सोच है, अच्छी पहल है। और आज जो है महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का 7 नंबर जो उनका जर्सी था, वह जर्सी रिटायर हो गया है। अब देखना यह होगा किस प्लेयर को 7 नंबर की जर्सी मिलेगी। तो महेंद्र सिंह जो हैं अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास उन्होंने बनाया है, तमाम सारे मैच को उन्होंने जिताया है। और 2011 का अपने कप्तानी में वर्ल्ड कप भी भारत को दिया है, और बड़ी भूमिका उनकी क्रिकेट में रही है। अब यह देखना होगा कि जो भी मतलब लकी अगर जो होगा तो उसको ही यह 7 नंबर की जर्सी मिलेगी, इंडियन टीम के प्लेयर को, किसी को भी। अब देखो किसके पास यह मौका जाता है, किसकी लक सही है, किसकी नसीब है जो 7 नंबर की जर्सी पाई है। और कल डेविड वार्नर जो हैं उनका भी आखिरी स्टेज चल रहा है टेस्ट का। अब हो सकता है वो संन्यास लेंगे, लेकिन 487 या 81 रन पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में ठोकना, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़े मार्जिन खड़े किए हुए पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान का 1 विकेट गिरा है। और साइंस आफरीदी जो यह कहा जाता था कि सबसे खतरनाक बॉलर है, उनको सबसे ज़्यादा वार्नर ने लाइन में लगाया है, उनको खूब बढ़िया से धोया है। ये है, अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच पाएगी या जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, वो तो रिजल्ट आएगा बाद में पता चलेगा। तो ये सारी बातें हैं। और 17 तारीख को हम लोग फिर से मैच का लुत्फ़ उठाएंगे। 17 तारीख से ओडीआई चालू होगा, जो कि ओडीआई जब चालू होता है तो वो देखने में भी मज़ा आता है, और लंबा गेम भी होता है। तो उसमें काफ़ी चीज़ हमें नए नए चीज़ें देखने को मिलती हैं, और बहुत सारी चीज़ सीखने को भी मिलती हैं। तो यही है क्रिकेट। अगर जो प्लेयर्स कहीं से बनते हैं, बेहतरीन प्लेयर बनते हैं, तो ओडीआई और टेस्ट से ही बनते हैं, क्योंकि ये लंबा पारी है। इसमें अब अगर जो ओडीआई की बात करें तो मान लीजिए कि 1 दिन पूरा वो चलता है और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट 5 दिन का होता है। तो वो 5 दिन में 5 दिन की जब प्लेयर खेलते हैं तो उसमें पता चलता है कितना अपने आप को भुना पाए हैं, कितना वो तैयार हुए हैं, कितना वो फिट हुए हैं। बहुत कुछ पॉजिटिव के साथ है वो प्लेयर उसी फॉर्मेट से बनते हैं, ओडीआई से ही बनते हैं। तो हमारे इंडियन टीम जो है वो हमेशा मजबूत होकर और एक नए सोच के साथ हमेशा उभरते हैं, और कोई भी फॉर्मेट वो लोग नहीं छोड़ते हैं। ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे खेलने, टेस्ट का मैच है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको अगर जो 15 में जगह दिया जाता है तो उसको जाना ही पड़ता है। यदि अगर जो कहीं परिवार का कोई मसला आ गया, या किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, या कहीं शादी का फंक्शन हो गया, या उनकी शादी तय हुई है, तो हो सकता है 1 आध दिन के लिए मतलब बीसीसीआई से छुट्टी मांग ले, अन्यथा वो नहीं मना कर सकते। तो हमारे जो इंडियन प्लेयर हैं वो बिना परमिशन का कुछ नहीं कर सकते। अपने आप अपने मन से अपने आप में वो कभी भी निर्णय इस प्रकार नहीं कर सकते। वो जो पाकिस्तान का वो तनवीर अहमद जो है वो क्या कह रहा था कि जिस दिन रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडियन टीम में नहीं रहेंगे, जब जिस दिन उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, तो इंडियन टीम देखना स्ट्रगल करते नजर आएगी। लेकिन हम उनको बताना यह चाहते हैं कि 2 बायलैटरल सीरीज हुआ, एक साउथ अफ्रीका से हुआ और एक ऑस्ट्रेलिया से हुआ। तो क्या इंडियन टीम स्ट्रगल करते दिखी आप लोगों को? बताइए आप। हालांकि उस इन 2 बायलैटरल सीरीज में ना रोहित थे ना विराट कोहली थे। हमारे वो बड़े प्लेयर हैं, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तब वह खेलते हैं। तो ये बात कहना कि स्ट्रगल करेगी, भाई साहब ये टैग लगाना इंडिया के टीम के ऊपर ये बंद करो। ये टैग नहीं चिप पाएगा ना लग पाएगा ये टैग। वो कभी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ प्लेयरों की खान है इंडिया में।
प्लेयर यहाँ से कहाँ कहाँ से निकलते हैं ये कोई जान भी नहीं सकता। अभी आप यह देख लीजिए, मुकेश कुमार जो है आर्मी बनना चाहते थे। मुकेश कुमार बिहार के हैं वो, आर्मी बनना चाहते थे वो। 3 बार ट्राई किए लेकिन अपने फिजिकल फिटनेस के कारण वो नहीं हो पाए आर्मी। तो उन्होंने अब सोचा कि अब हम क्रिकेट की तैयारी करते हैं, और उनके अंदर वह काबिलियत थी, वह करते थे। अब धीरे धीरे खेलते रहे और आज इंडियन टीम में उनको जगह मिली हुई है, तो अपने आप को बना रहे हैं, अपने आप को यह साबित कर रहे हैं कि हमारी गुड लेंथ, हमारी बाल, हमारी सब कुछ सही चल रही है। तो वो अपने आप को परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आज उनकी सराहना हो रही है मुकेश कुमार की। तो ऐसा है, जो मतलब अपने आप को पश्चाताप करता है, जो अपने आप को फिट करता है, जो अपने आप को संघर्ष करता है किसी भी चीज़ में, वही आगे बढ़ता है। जिसकी सोच में आप कह नहीं, हम वो नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं खेलेंगे, हम सीधे आसमान पे चढ़ेंगे, तो भैया चढ़ते रहो, जीवन में सोचते रहो, नहीं चढ़ पाओगे। कोई भी काम बिना सोच का नहीं होता है। सोच ही सबसे मेन चीज़ होती है। सोच ही डिपेंड करता है कि आपकी लय, आपकी सोच, आपकी संघर्ष, आपकी सहनशीलता, आपकी कठोरता कितना मायने रखती है। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो यह है। और टेस्ट में जो है रोहित शर्मा, विराट कोहली हमें देखने को मिलेंगे। और इंटरव्यू भी दिए थे रोहित शर्मा भी, 2 दिन हो रहा है, काफ़ी सब सारी चीज़ें इमोशनल होकर उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि ये हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन था, लेकिन अब क्या करें। डेली यह सोचता था कि कैसे दिन कटे, कैसे दिन कटे, लेकिन तमाम फ्रेंड्स लोग, तमाम फैंस लोग हमें हौसला दिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, हार जीत होती है। तो उसी चीज़ को मैं अपना एंजॉय बना करके मैं आगे बढ़ता रहा। तो धीरे धीरे मतलब दिमाग से वह सारी चीज़ें मिट रही हैं, और हम लोग नया तैयारी कर रहे हैं। जो भी सीरीज हो उसके लिए तैयारी कर रहे हो। हालांकि जीवन भर तो नहीं निकल पाएगा, कभी ना कभी तो वो सोच आती ही रहती है दिमाग में, वर्ड। तो ये है। तो रोहित शर्मा का इंटरव्यू जो है अच्छा लगा हम सभी लोगों को। तो जय हिंद, जय भारत।